Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see how your in-laws will treat you. So यहाँ पे दो piles हैं. As you can see, the first one is this A to M. If your initials are under this, you can select this. Otherwise also आप intuition के हिसाब से you can select. Okay. उसके अलावा second pile is N to Z. You can select that one also अगर आपका initial इसमें आता है. So let's hop into the video. हाई वेलकम बैक पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी A to M चूज़ किया था. इफ़ योर इनिशियल स्टैंड्स अंडर A to M तो ये है आपकी रीडिंग. सो लेट्स सी कि सबसे पहले देख लेते हैं कि हाउ योर हस्बैंड विल ट्रीट यू. तो आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू. आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ. दिस इज समबडी हु इज़ वेरी वेरी काइंड. आपने कलर किया हो सकता है आपके बालों पे एंड इसने भी किया हो सकता है. शायद इसको ब्लैक टी शर्ट पहनने का बहुत शौक होगा, आपको ग्रीन ड्रेसेस पहनने का शौक होगा. तो दिस पर्सन विल लव यू. आपको बहुत प्यार करेंगे. ओके, यू आर इन दिस पर्सनस लाइफ. ओके, एंड आपको बहुत स्पेशल फील कराएंगे. ओके, वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि फ़ोटो बहुत ही खूबसूरत है. आप दोनों ही बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक हो सकते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. वेरी वेरी काइंड, जैसे ये दोनों एक दूसरे के पास हैं, वार्मथ हैं यहाँ पे. तो कहीं ना कहीं वो ब्यूटी ऑफ लव आपको इसके साथ मिल जाएगा. ओके, चलते हैं आपके टैरो के साथ. लेट्स सी व्हाट टैरो हैज़ टू ऑफर. ओके, हाउ योर इन-लॉज विल ट्रीट यू. All right, so these are your cards. I guess you can see. I guess now you can see your cards. Okay, Two of Swords, Knight of Pentacles, Seven of Wands and Lovers. So ये जो आपके इन-लॉज हैं, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये कंफ्यूज्ड लोग हैं. दिस पीपल आर वेरी वेरी कंफ्यूज. दिस पीपल आर कार्मिक टू यू. आपको अच्छा लगे नहीं लगे, आइदर यू कैन चूज पाइल नंबर 2 अपने इंट्यूशन से. बट दिस पीपल आर नॉट वेरी गुड. टू ऑफ सॉर्ट्स, कंफ्यूज लोग हैं. आपको भी कंफ्यूजन में रखेंगे, ऐसे लोग हैं. ओके, दिस पीपल आर लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ट्स है, जो बहुत ही अच्छा कार्ड नहीं जताता है अगर आप इन लॉस की बात कर रहे हो. पैसा इनके पास बतेरो हो सकता है, क्योंकि एम्परर है, नाइट ऑफ पेंटिकल है. ये दोनों ही कार्ड्स मॉनेटरी वाइज, एबंडेंस वाइज बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं. ओके, कि एक बहुत अच्छा इनके पास बंगलो हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है. 1 करोड़ का इनके पास घर हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. फ्लैट्स हो सकते हैं, इनके पास बहुत लैंड हो सकता है. ऐसे लोग हैं ये. ओके, इस पीपल आर मॉनेटरी वाइज वेरी वेरी अबंडेंट. आपको भी वो अबंडेंस मिल जाएगा. शायद आप भी बहुत अच्छे फैमिली से हो सकते हो. तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो ये आपको बोल रहे हैं वो आपको समझना है, आप जो इनको बोल रहे हैं वो आपको समझना है. ठीक है, इफ वी गो विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आप हाई प्रीस्टस में बोलने वाली थी, तो आप हाई प्रीस्टस हो सकते हो. यू कैन बी वेरी वेरी इंट्यूटिव, यू कैन बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल. तो कई बार जब जब 7 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पे कोई फाइट होती है, ठीक है, तो यू विल बी लाइक सेइंग नो, आई डोंट वांट टू फाइट. इनका एक ब्रदर हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए इनकी एक सिस्टर हो सकती है, ओनली फॉर फ्यू पीपल. ठीक है, कुछ लोगों के लिए 2 भाई 1 बहन हो सकती है. ओके, 7 of Wands, you will be saying no, I don't want to fight. These people can come and fight with you sometimes. कभी कभी it is possible 7 months में एक बार, साल में एक बार, it is possible that they can come and fight with you. They wanted to create issues in your life, something like that. ठीक है, but this person is very very successful, famous हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, जेमिनाई है यहाँ पे. वेरी वेरी सक्सेसफुल. इसके गले पे एक टैटू होगा, इसके हाथ पे एक टैटू होगा, एंड 2 ही टैटू होगा इसके पास शायद. ठीक है, सो बेसिकली आपकी लव मैरिज है, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे, कि इनको एक इशू हो सकता है कि ये चाह रहे होंगे अरेंज मैरिज के लिए, बट सडन, आउट ऑफ द सडन आप दोनों मिल जाओगे और आपकी शादी हो जाएगी. सम और दी अदर वो चीज़ इनको पसंद नहीं होगा. तो लवर्स, यू बोथ विल बी लाइक वेरी वेरी लविंग, केयरिंग. ओके,
बट जब वो ये देखेंगे कि आप दोनों यू आर एट योर पावर, तो वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे, झुक जाएंगे कहीं ना कहीं। ओके, दिस पीपल विल नॉट ओवर पावर यू कहीं ना कहीं लवर्स के साथ। सो योर हस्बैंड का जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे, बट दिस पीपल आर नॉट वेरी गुड। इसकी बहन हो सकती है, इसकी मॉम हो सकती है जो कन्फ्यूजन रखती है, लड़ाइयाँ रखती है, कंट्रोलिंग हो सकती है, नार्सिसिस्ट हो सकती है। शी कैन बी ओडियोल किसी टाइप की सोशियोपैथ हो सकती है ये, ठीक है। शी कैन बी लाइक वेरी वेरी कंट्रोलिंग। ओके, वो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज आप एक स्पिरिचुअल इंसान है। ओके, तो आप कंट्रोल में तो रह नहीं सकते। यू कैन नॉट स्टे विद दिस काइंड ऑफ पीपल। ओके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अलग रहें 7 months के बाद। इट्स पॉसिबल दैट यू विल स्टे अलोन। द एम्परर इज हियर, सो दिस पर्सन विल लव यू लाइक एनीथिंग। आपको सारा लग्जरी मिलेगा। दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड दैट दे आर क्रिएटिंग इश्यूज। तो कहीं ना कहीं आप अलग हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको अलग रहना पसंद हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ओके, तो या लेट्स सी आपका जो घर होगा कैसा घर होगा। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि कैसा होम हो सकता है जहाँ पे आपकी मैरिज होगी, दिस इज़ लाइक अ कैसल। ओके, सो इट्स अ वेरी बिग होम। जैसे मैंने बताया था, इट्स अ वेरी बिग होम। दिस कैन बी अ बंगलो, दिस कैन बी अ फ्लैट विच इज़ वेरी हाई राइज बिल्डिंग में हो सकता है, क्योंकि कैसल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, टॉल होते हैं। तो हाई राइज बिल्डिंग हो सकता है, नोएडा में जैसे होते हैं वो भी हो सकता है, पॉसिबल। ठीक है, गुड़गांव में होता है। ओके, 44 पता नहीं कौन से फ्लोर होते हैं, उन फ्लोर्स पे हो सकता है, काफ़ी ऊंचाई पे हो सकता है घर। ओके, या जहाँ पे बादल दिख सकते हो। इट कैन बी दुबई ऑल्सो, दिस कैन बी UAE ऑल्सो, जहाँ से आप ये सब देख सकते हो। योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली, सो यू विल बी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी विद दिस होम। ओके, रीचिंग योर डेस्टिनेशन। तो अभी आप पहुँचे नहीं, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन जैसे ये रिश्ता आएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी। और सन साइंस की अगर बात करें तो लियो, एरीज, ये सबसे हैवी है। लियो एरीज बोल दिया, लियो हो सकता है, जेमिनी, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यहाँ पे हैवी है। ठीक है, उसके अलावा एरीज, लियो, सैज यहाँ पे हैवी है। ठीक है, ये दोनों सन साइंस यहाँ पे हैवी है। एनी विच वेज ईविल क्वीन, कहीं ना कहीं दिस लेडी इज वेरी ईविल। इसकी बहन हो, इसकी मदर हो, कोई ना कोई इज वेरी वेरी ईविल। ओके, अदरवाइज यहाँ पे जो दिख रहा है, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। सो दिस पीपल विल बी लाइक दे वांटेड टू गिव यू सॉल्ट, शुगर नहीं देना चाहते, सॉल्ट देना चाहते, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग। वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे हमेशा इन सारी चीज़ों से। कोई ना कोई यहाँ पे है जो इंटरफेयर कर सकता है, मॉनिटरी वाइज ताने हमको मार सकता है, लड़ाइयों की बात हो सकती है, बट इट्स ओके, वो सब इग्नोर करना पड़ता है। यू हैव टू इग्नोर सच पीपल बिकॉज दे आर क्रूकेड पीपल, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ओके, नथिंग कैन डू, शादी के बाद तो चेंजेस नहीं आ सकता। अट्रैक्शन, तो आपके हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। आप दोनों ही अट्रैक्टिव हो सकते हो, फर्स्ट आपके स्टिकर से ही पता चल गया। ओके, सो दिस पर्सन विल बी लाइक, दिस पर्सन लव्स योर स्मेल और समथिंग लाइक दैट। आपके पास ऐसा कोई कॉलोन हो सकता है, आपके पास कोई ऐसा स्पेशल परफ्यूम्स हो सकते हैं जो इसको बहुत पसंद हो। ओके, रोजेस बहुत आपको दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। हियर व्हाट आई कैन सी इज दैट दिस पर्सन विल लव यू अ लॉट। ओके, वेरी वेरी रोमांटिक पर्सन, यू विल एंजॉय विद दिस पर्सन, समथिंग लाइक दैट। ओके, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग। इसका नाम हर जगह आपको दिखेगा, आप इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं वहाँ दिखेगा, आपको बैनर्स पे दिख सकता है इसका नाम, वो आपको खुद बताएगा बिलबोर्ड पे आपका नाम है। ठीक है, उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा फेदर्स दिख सकते हैं, एंजल्स के सपने आ सकते हैं, रोजेस दिख सकते हैं। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो साइंस आर कॉशनिंग यू, ये वो लोग नहीं हैं जो आपके कार्मिक हैं, ये वो कार्मिक लोगों के नाम नहीं हैं जो आपको इस्तेमाल करते हैं, आपके साथ बहुत गंदा व्यवहार करते हैं। दिस इज समबडी न्यू, वेरी वेरी लविंग, वेरी वेरी केयरिंग, बहुत ही एक अच्छे ओहदे पे हो सकते हैं, मैनेजरल पोजीशंस में हो सकते हैं ये इंसान। ओके, या दैट्स व्हाट आई वांट टू से। आई विल क्लोज दिस साइकिल विद यू। तो हो सकता है कि ये बंदा अभी किसी और साइकिल में है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्स इसके पास ऑलरेडी 2 रिश्ते आए हुए हैं, बट ये आपके साथ ये साइकिल क्लोज करेगा।
मीन्स 10 10 10 01 12 12 शिवा श्रीलम के नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, शिव शक्ति के नंबर्स दिख सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। साइकिल आपके साथ ही क्लोज होगा इसका, किसी और के साथ नहीं। रिलीजियस फैक्टर इश्यूज हो सकता है, यू फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस कास्ट, रेस, कलर, ऑल दिस थिंग्स, क्रीड, एवरीथिंग। ओके, आई लाफ व्हेन यू गेट एंग्री, इसको हंसी आती है आपके गुस्से से। हाँ, आपको गुस्सा आता होगा बहुत तेज, घमासान वाला, जैसे टव मूवमेंट में आता है ना, तो इसको हंसी आएगी आपका गुस्सा देखिए। ही विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू गुस्सा। Crush. So this is somebody who is your crush. Okay, this can be very popular person. You are crushing on him, he is crushing back onto you, something like that. ऐसा हो सकता है। Please just let me fix this. तो अगर आपके बीच में कोई issues हैं, differences हैं, you know, वो फिक्स करना चाहते हैं, फिक्स हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, ये 10% लोगों के लिए, इनको आप जानते हो, you know this person. डिवाइन टाइमिंग में आपका यूनियन हो जाएगा। अगर आपके एडवाइस की तरफ चले तो ब्रीद इन प्राणा, सो प्राणायाम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नंबर 14 आपका बर्थडे, 4 इसका बर्थडे, आपका बर्थडे, 6 आपका बर्थडे, इसका बर्थडे जून में आता हो, 7 आपका बर्थडे, 1 आपका बर्थडे, 2 आपका बर्थडे, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, सो हार्ट चक्रा के म्यूजिक्स आते हैं, सब मिनरल्स आते हैं, वो आपको सुनना बहुत 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 अनिवार्य है। उसके अलावा प्राणायाम करना भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। प्राणायाम जब आप स्टार्ट करते थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे ये बंदा इस बंदी को किस कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो, दिस पर्सन विल ऑलवेज लव यू। ओके, तो हार्ट चक्रा का मेडिटेशन भी होता है, वो आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। वो आप कर लोगे तो हो सकता है कि ये जो नेगेटिविटी है इनके घर में वो कम हो सकती है, तो हो सकता है कि ये जो नेगेटिव लोग हैं ये पॉजिटिव हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा, अगर हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये N to Z चूज़ किया, दिस कैन बी योर इनिशियल, जिसमें आता होगा फॉर एग्जाम्पल आपका लास्ट नेम लक्ष्मी है तो ये भी आप चेक कर सकते हो, L, या अगर L आता है तो आप वो चेक कर सकते हो। वैसे ही जैसे आपका लास्ट नेम का भी आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट नेम का भी चेक कर सकते हो। फर्स्ट नेम है तो भी इल बी फाइन। ओके, या इंट्यूशन से आप सेलेक्ट कर सकते हो, यू आर माई एवरीथिंग। वन सेंटेंस में दिस पर्सन इज कंप्लीटिंग एवरीथिंग, तो दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम वेरी कोल्डर एरिया, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, नॉर्थ अमेरिका, कोल्डेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड में कहीं से भी हो सकता है। यू में पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। दे आर हैविंग कॉफ़ी, सो दिस पर्सन कैन बी अ कॉफ़ी लवर और समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे देखिए ये जो पत्ते होते हैं कनाडा में पाए जाते हैं बेसिकली। ओके, तो यूएस में पाए जाते हैं बट कनाडा में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये जब स्प्रिंग का सीज़न होता है तब उस टाइम वहाँ पे ऐसे पत्ते गिरते हैं, तो इट्स पॉसिबल कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली वहीं से होंगे। ये वेरी क्यूट बॉय। ओके, दिस बॉय इज़ वेरी क्यूट। ओके, आप दोनों ही बहुत क्यूट हो आई गेस। ओके, सो समबडी फ्रॉम अ कोल्डर प्लेस, ज़रूरी नहीं कि आउट ऑफ द कंट्री हो, इंडिया में भी हो सकता है। कश्मीर हो गया आपका, जम्मू एंड कश्मीर, आपका कुल्लू मनाली एंड आपका नैनीताल, आपका दिस कैन बी कोल्डर प्लेसेस, दिल्ली हो सकता है। ओके, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन। ओके, लेट्स हॉप इनटू द टैरो। तो यहाँ पे जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं वो 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे यही दिख रहा है कि दीज पीपल आर वेरी गुड पीपल। ओके, गुड इन द सेंस कि एक कॉर्डियल रिलेशनशिप इन लोगों के साथ आपका बन सकता है, इनकी फैमिली के साथ बन सकता है, ऐसा दिख रहा है। For 10% people, 20% people who are divorcees, who are widows, somebody who has lost someone, boyfriend girlfriend को खोया है, something like that.
ठीक है, कुछ हुआ है उनको, तो दिस पर्सन हैज़ अ किड, ओके, अ गर्ल चाइल्ड इज हियर, ठीक है, इसको एक गर्ल चाइल्ड हो सकता है। बाद में आपके साथ जो लोग वो उस कैटेगरी के हैं, तो उनके बाद में एक बॉय और एक गर्ल और हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी। ऐसा नहीं है तो आप बिल्कुल ही सिंगल देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यू विल हैव अ डॉटर विद दिस पर्सन, और 2 daughters and 1 boy is there, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। उसके अलावा दिस फैमिली पीपल आर वेरी गुड, ओके, इनकी एक मॉम हो सकती है, ओनली इनकी मॉम ही होगी, ठीक है, जैसे फाइल नंबर 1 में उनके बहुत सारे लोग थे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज ओनली अ सिंगल बॉय, ठीक है, सिंगल बॉय होगा ये, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इसके कोई भाई बहन नहीं हो सकते, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इसके कजिन्स हो सकते हैं बहुत सारे, 5 of wands हैं यहाँ पे, तो उन सब से इनका कंपटीशन रहता होगा कि कौन ज़्यादा पैसा कमाएगा, हु विल बी वेरी वेरी गुड, यू नो, फैमिली वाइज कैसे होंगे, कंपटीशन रहता होगा भाई बहन, मतलब कजिन्स में। अदरवाइज इसका कोई भाई बहन मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रहा, आई कैन नॉट सी दैट। दिस इज अ सिंगल बॉय, सिंगल चाइल्ड, ठीक है। एस ऑफ कप्स के साथ वेरी वेरी लविंग लेडी, जो भी लेडी है, हस्बैंड है, वाइफ है, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, बहुत ही लव मिल सकता है यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। सो लव विल पोर इनटू योर लाइफ, यहाँ से पानी गिर रहा है इस कप से, तो दे विल गिव यू लॉट ऑफ लव। इंच पीपल, दे विल बी वेरी वेरी ग्राउंडेड पीपल। यहाँ पे पीछे बैक साइड में लड़ाई हो रही है, तो हो सकता है कि इनके फैमिली मेम्बर्स, मतलब जो कजिन्स के बीच में इनका झगड़ा रहता हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये लोग सब एक दूसरे से कभी कभी झगड़ते हो। आपके साथ दिस पीपल वुड बी वेरी वेरी गुड, ओके। आपका प्रेगनेंसी भी बहुत जल्दी आ सकता है शादी के बाद, 10 months के बाद, ओके। दे आर वेरी नाइस पीपल, ओके, दे आर वेरी ग्राउंडेड पीपल। वो लोग एकजुट होकर चीज़ें करने में बिलीव करते हैं। इनके घर में एक डॉग हो सकता है, अगर आपको डॉग से डर लगता है तो आप उनको बता सकते हो, जैसे मुझे लगता है। तो अगर इसके घर में एक डॉग हो सकता है, इसके पास एक वो वाला लैब्रा का एक वो हो सकता है, लैब्रा ब्रीड हो सकता है इसके पास, ऐसा पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ इनका जो घर का सब कुछ संभालने का, यू नो, चाबी, ऑल दीज थिंग्स, एवरीथिंग, शी इज़ द वन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ इट, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके। 5 of wands के साथ इट इज़ पॉसिबल कि इनके जो कजिन्स है वो आपसे कॉम्पीट करने की कोशिश करें, क्योंकि आप अपने 10 of पेंटिकल में हो। इसमें टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हैवी है इस रीडिंग पे, ठीक। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी बहुत ज़्यादा हैवी है। एरीज, लियो, सैज हल्का फुल्का इनके कस्प में कहीं आता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। 5 of wands, दिस पीपल विल भी आपसे कॉम्पीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप टॉप पे हो, ठीक है, अपने करियर के, अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी ऊपर हो, ठीक है। ये इनकी फैमिली में फर्स्ट फैमिली हो सकती है, उसके बाद इनके कजिन्स हैं, शायद ऐसा हो सकता है, ठीक है। वो रह सकता है, बट वो आपको टच नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो। बीचों बीच रीडिंग की अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल आ जाए, समबडी इज वेरी वेरी स्टर्न एंड स्टेबल समवेयर और द अदर। 7 of पेंटिकल हैं यहाँ पे, तो इसको ब्लैक कलर बहुत पसंद होगा, ब्लू बहुत पसंद होगा, ब्लू यहाँ पे छाया हुआ है, ओके। इसको ऐसे कफ्तान्स डालने का, लड़कियों के लिए देख रहे तो कफ्तान्स डालने का, कैप्स डालने का शौक होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी। The last one is 7 of Pentacles. 7 of Pentacles will always depict that what do you call, and you will grow something which will like be very very fruitful for you career wise, ऐसा दिख रहा है। 7 of Pentacles is a very good card. इसकी शक्ल ऐसी होगी, आपने इसको देखा होगा, you know, very very calm, very very composed, कोई ड्रामा नहीं है इसके साथ, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आप उसको देखोगे तो आपको उसकी नेगेटिविटी आपको दिखेगी, उसको सिर्फ गाली देना आता हो, ठीक। दैट आपकी सारी कमियां वो निकालेगा। आपका फैटी हो, आपका कलर डार्क है, आप 0 अंडा हो, आप यूट्यूब पे क्यों हो, आप इंस्टा पे क्यों हो, आप ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, सारी आपकी कमियां निकाल देंगे वो, क्योंकि वो खुद ही अवेकिन नहीं है, इसीलिए वो ये हरकतें कर रहा है। और आप अवेकिन्ड हो, यू आर अवेकिन्ड फ्रॉम एवरी पॉइंट। क्वीन ऑफ पेंटिकल बीचों बीच है रीडिंग के, यू आर अवेकिन्ड फुल्ली कंप्लीटली, ओके। तो वो जो आपकी कमियां निकाल रहे हैं वो खुद, यू नो, सोए हुए हैं, दे आर स्लीपिंग सोल्स, सो दे कैन, you know, they will keep on saying, so ignore them. 7 of Pentacles,
सो आप दोनों साथ में मिलकर कुछ करोगे जो काफ़ी सक्सेसफुल होगा, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। अब चलते हैं आपके घर की तरफ। तो दिस इज़ अ स्मॉल हाउस, ओके, यू कैन चेंज योर हाउस समवेयर और दी अदर। हर जगह जाके आप ट्रैवल कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और डिफरेंट कंट्री जा रहे हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, 10 ऑफ पेंटिकल के साथ, ठीक है। दिस कैन बी अ बिग होम, अ वेरी स्पेशियस होम, बट स्मॉल, मतलब एक फ्लैट टाइप से हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एक्सटेंडेड घर हो सकते हैं ये, ठीक है। या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कीप ऑन मूविंग, डिफरेंट होम्स में भी आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। पैशन एंड प्लेजर है यहाँ पे, तो यू बोथ विल बी वेरी वेरी हैप्पी, डांसिंग टुगेदर, bonfiring together, or you can be very very enjoying together, okay। singing हो सकता है, दोनों को गाना गाने का शौक हो, गिटार बजाने का शौक हो, वायलिन बजाने का शौक हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके। एंड हार्प बजाने का शौक हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। सेवियर योर लाइफ, तो ये इंसान आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, ओके। चलते हैं आपके इनके घर में कौन कौन होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली देखिए यहाँ पे मुझे कोई सिबलिंग दिखा नहीं, बट यहाँ पे हो सकता है इसकी एक बहन हो, ठीक है। और या दिस गर्ल कैन बी वेरी वेरी टॉक्सिक, इसको सिर्फ लड़ना आता है। शी कैन नेवर रेस्पेक्ट एनीवन, नेवर एवर। सिर्फ गालियाँ लिखना आता होगा इसको, या फिर कुछ ऐसा काम करती होगी ये, गंदी गंदी गालियाँ, नेम कॉलिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन, ये सब करती होगी। ओनली फॉर फ्यू पीपल, 10% पीपल, सबके लिए नहीं है। ओनली चाइल्ड है ये, बट अगर हो सकता है इसके घर में कोई ऐसा हो, इसके कजिन्स में कोई ऐसा हो। रिलीज योर गिल्ट, इसके साथ आपकी बनेगी नहीं। यू विल नॉट स्पीक टू दिस गर्ल। 21 इसकी एज हो सकती है अब भी, राइट नाउ, राइट अवे। इसकी मॉम बहुत अच्छी होगी इस लड़के की, शायद इसकी मदर इज़ लाइक वेरी वेरी काइंड पर्सन, बट ये लड़की आग लगाती होगी, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। इसकी हरकतें ठीक नहीं है, शी इज़ वेरी वेरी बदतमीज़ एंड वेरी वेरी टॉक्सिक। जैसे टॉक्सिक बोलते हैं ना, वही आपको दिखेगा वो, ओके। एक्सप्रेस योर लव, दिस पर्सन विल ऑलवेज एक्सप्रेस योर लव। आपके हस्बैंड, वाइफ, जो भी है, वेरी वेरी काइंड, वेरी वेरी ग्राउंडेड, आपको वो इज्जत देंगे जो आपको मिलना चाहिए, ओके। रोमांटिक जेस्चर्स ही विल ऑलवेज डू, ही विल ऑलवेज लव यू लाइक एनीथिंग, ओके। नेक्स्ट है आपका रिट्रीट। सो आप शायद इन लोगों के साथ नहीं रहोगे, मुझे नहीं लगता। अगर आप इंडिया से हैं, यू विल मूव आउट ऑफ द कंट्री। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप कीप ऑन ट्रैवलिंग करते रहोगे, अलग अलग जगहों पे जा सकते हो। जैसे वहाँ पे वो घर था, वो एक जगह पे था, एक माउंटेन एरिया पे, तो हो सकता है कि आप दूर जाके सेटल हुए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, तो हो सकता है कि आप जिस फ़ोन कॉल्स पे, मैसेजेस पे इनसे बात करते रहें, अदरवाइज यू विल स्टे अलोन एनीवेयर एल्स, ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब चलते हैं आपके पर्सनल मैसेजेस की तरफ। तो दिस पर्सन इज सेइंग आई रेस्पेक्ट यू, तो ये बंदा आपको हमेशा रेस्पेक्ट करेगा। बेशक वो लड़की ना कर रही हो, बट ये इंसान टॉक्सिक नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट टॉक्सिक। आई वांट टू मीट यू, ट्रैवल टूवर्ड्स यू। सो इस कैन बी फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, जैसे मैंने बताया था, ठंडी एरिया हो सकती है ये, तो दूर से हो सकता है ये, ठीक है। वो आपकी तरफ ट्रैवल करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ओल्ड लव है यहाँ पे, तो ओल्ड स्कूल हो सकता है बहुत ज़्यादा। इसकी सोच थोड़ी सी ओल्ड स्कूल हो सकती है। वेरी वेरी फैशनेबल येट वेरी स्वीट। आप उसको देखोगे, आपको दिखेगा वो, ही विल बी वेरी स्वीट गाय, ठीक है। वो नहीं है वो जो जैसे होता है ना कुछ लड़कियां छेड़ने वाले, वो नहीं है ये। दिस इज़ नॉट दैट। आई हाइड माई फीलिंग्स, तो ये हिड करता है अपने फीलिंग्स को, क्योंकि इसको एक्सप्रेस करना नहीं आता होगा, शायद ऐसा हो सकता है, ओके। आफ्टर मैरिज एंजल्स आर वर्किंग ऑन दिस रिलेशनशिप, तो एंजल्स इसको आपकी तरफ ले आएंगे। यू विल हैव अ लग्जूरियस लाइफ, ओके। यू विल सेटल समवेयर एल्स वेर इन, जहाँ पे आपको लग्जूरियस लाइफ मिल जाएगा इसके साथ। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। अगर आपके एडवाइस की तरफ चले तो सो देयर आर रिचुअल्स फॉर सोलर प्लेक्सिस चक्र, तो वो रिचुअल्स मैं वीडियो बना दूंगी, यू कैन चेक देयर आउट एंड देन यू कैन डू इट, ओके। सोलर प्लेक्सिस चक्र पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आपके नाभि के ऊपर, जहाँ पे पैंक्रियास होता है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान डायबिटिक हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। 12 दिसंबर में आपका बर्थडे, इसका बर्थडे आता हो। 5 है यहाँ पे, तो 5, 7 इसका बर्थडे, आपका बर्थडे, 21 आपका एज, इसका एज, 1 आपका बर्थडे, 10 आपका बर्थडे, 111 नंबर आपको हर जगह दिखेगा,
ठीक है। 12 भी दिख सकता है, शिवास रियलम, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप लोग। पाइल नंबर 1 सोलमेट था शायद। तो सोलर प्लेक्सिस चक्र पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप जो भी वॉट एवर यू ईट, द फूड यू आर इनटेकिंग शुड बी वेरी वेरी यू नो व्हाट यू कॉल क्लीन होना चाहिए। क्लीन ईटिंग ये भी करता होगा, आपको भी वो सिखा देगा अगर आप नहीं करते हो। अगर आप ये बाहर की चीज़ें खाते हो तो ही विल टीच यू दैट नॉट टू ईट दिस काइंड ऑफ यू नो नॉनसेंस थिंग्स। आपको नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा वेजिटेरियन चीज़ों में ज़्यादा यू हैव टू इंडल्ज योर सेल्फ टू दिस फैमिली। यू कैन यू नो इसके मेडिटेशंस होते हैं वो भी आप कर सकते हो, सबमिनल्स होते हैं वो आप सुन सकते हो। इट विल हेल्प यू इन एवरी वे टू ड्रॉ दिस पर्सन इन योर लाइफ। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। तो चलते हैं देखने के लिए कि पाइल नंबर 1 किस मंथ में ये रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है। दिस कैन कम टूवर्ड्स यू कैन। सो सितंबर में आ सकता है पाइल नंबर 1 के लिए। यहाँ पे 6 है तो जून में भी आ सकता है, बट इसी मंथ में आ सकता है। अब पाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं कि व्हेन यू नो दिस रिश्ता विल कम टूवर्ड्स यू। नंबर 4 अप्रैल में आ सकता है नेक्स्ट ईयर। उसके अलावा अगस्त है यहाँ पे, तो अगस्त इसका बर्थडे आपका अगस्त में भी आ सकता है, ये आने वाले मंथ में। April and August is prominent for pile number 2. Okay, so this was your reading. I hope you like it. If you require a personal read, you can definitely contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.